अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से स्प्रिंग एडमिशन 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की जानिब से स्प्रिंग एडमिशन में BS 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन किए गए हैं। ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की बात की जाए तो मेन कैंपस में ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग, बायोलॉजी रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग, बॉटनी रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग, कंप्यूटर साइंस सेल्फ सपोर्टिंग मॉर्निंग, environmental science regular and self supporting, gender and climate change regular, microbiology self supporting, Persian regular, philosophy regular and self supporting, physics regular and self supporting, Punjabi regular, software engineering self supporting evening, sociology regular, Urdu regular and self supporting और zoology self supporting। काला शाह काकू कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं आर्चीव स्टडीज रेगुलर, आर्ट हिस्ट्री रेगुलर, केमिस्ट्री रेगुलर, डिजास्टर मैनेजमेंट रेगुलर और जियोग्राफी रेगुलर, ग्लोबल स्टडीज रेगुलर, हिस्ट्री रेगुलर, इस्लामिक स्टडीज रेगुलर, मैथमेटिक्स रेगुलर, फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट साइंस रेगुलर, RS एंड GIS यानी रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलर, स्टैटिस्टिक्स रेगुलर और जोलॉजी रेगुलर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट विद FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है और जनरल साइंस ग्रुप होने की सूरत में नीचे जो 5 कम्बिनेशन दिए गए हैं 3-3 सब्जेक्ट्स के, इनमें से आपने अपनी इंटरमीडिएट में कोई भी एक कम्बिनेशन के सब्जेक्ट पढ़े होने लाजमी है। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं जो कि अमूमन 6-7 होते हैं, आपने उनमें से जो ये कम्बिनेशन दिए गए हैं इनमें से किसी एक कम्बिनेशन के तीनों सब्जेक्ट आपने अपनी इंटरमीडिएट में पढ़े होने चाहिए और उस सूरत में भी आपके मिनिमम इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स का होना लाजमी है। और अगर आपने A लेवल या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है और ऊपर दिए गए कम्बिनेशन में से किसी एक कम्बिनेशन के सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं और आपके मिनिमम 50% स्कोर्स या ग्रेड्स मौजूद हैं तो फिर भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। BS इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपने इंटरमीडिएट या A लेवल में 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट बतौर इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट की सतह पर या इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का स्टडी नहीं किया हुआ ताहम वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं तो उन्हें एडमिशन सिक्योर करने के बाद मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ना होंगे और उसके लिए उनसे अलहदा से फीस भी चार्ज की जाएगी। और अगर DAE या DCOM होल्डर्स की बात की जाए तो DAE या डिप्लोमा होल्डर्स सिर्फ BS इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और DCOM होल्डर्स सिर्फ BS कॉमर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। BS इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या ICS या A लेवल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हासिल की हुई है तो वो इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन की कैटेगरीज की बात की जाए तो ओपन मेरिट, A लेवल या इक्विवेलेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए और हिफ्ज़ कुरान वाले स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा ओल्ड GCU स्टूडेंट्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डिसेबिलिटी और माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट्स के लिए भी रेगुलर बेसिस पर एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। कोटा सीट्स की बात की जाए तो डिसेबल और माइनॉरिटीज़ के लिए 2% कोटा एडमिशन के लिए मुख्तस किया गया है। एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो यह यूनिवर्सिटी ओपन टू ऑल है। इसकी मजीद डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरिट बेस्ड एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मोस्ट जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनमें एंट्री टेस्ट की रियायत दी गई है और उनमें जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट मार्क्स की बुनियाद पर किया जाएगा। ताहम अगर कुछ प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी की जानिब से एडमिशन टेस्ट की अनाउंसमेंट होती है तो इंशाल्लाह उस बारे में भी हम आपको इसी चैनल पर आगाह कर देंगे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप उसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिड्यूस्ड फीस की बात की जाए तो बहरहाल ये GC यूनिवर्सिटी लाहौर क्लेम करती है कि रीजन के अंदर उनकी फीसें कम हैं। आप खुद इसका मवाजना कर सकते हैं।
फाइनेंशियल एड की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल नीड को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको यकीनन ब्लर नजर आ रही होगी, लेकिन आप मेरी ऑडियो पर तवज्जो दें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी की जानिब से बताया गया है कि जो एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल होगा, यानी कि उसकी जो डेट और टाइम होगी, उसके हवाले से आपको जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की वेबसाइट पर ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये सारी डिटेल वहां पे अपलोड हो जाएगी। इसके लिए किसी भी कैंडिडेट को अलहदा से एसएमएस नहीं किया जाएगा। अकोमोडेशन के हवाले से बात की जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल मौजूद हैं और अक्सर ये फुल ही रहते हैं और इसमें एडमिशन हमेशा मेरिट की बुनियाद पर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की जानिब से कुछ मखसूस रूट्स पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है और ये फैसिलिटी पेड होती है। इसके लिए आपको फीस पे करना पड़ती है और आपका एक बस कार्ड बनता है। स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात की जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसमें कई किस्म के स्कॉलरशिप भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड, पीफ स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं किला गिफ्ट स्कॉलरशिप, इंटरनल मेरिट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, हिजरी कैद आजम स्कॉलरशिप, मोहम्मद रजा फरूक मेमोरियल ट्रस्ट स्कॉलरशिप, गुलाम शबीर स्कॉलरशिप और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस स्कॉलरशिप। अप्लाई करने के तरीकाकार के हवाले से बात की जाए तो आप www.gcuonline.pk से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप हर एक एप्लीकेशन के लिए यूबीएल की किसी भी ब्रांच में 500 रुपये बतौर प्रोसेसिंग फीस 15 फरवरी 2024 तक सबमिट करा सकते हैं। और अप्लाई करते हुए फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी बायोग्राफिकल डिटेल्स देना होगी, सेकंड स्टेप में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स सबमिट करना होगी, तीसरे स्टेप में आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स देना होगी, लेकिन बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है, और चौथे स्टेप में आपको फाइनल सबमिशन करनी होगी एप्लीकेशन की, और पाँचवें स्टेप में आपको अपनी एप्लीकेशन के चलान फार्म को प्रिंट आउट करना होगा। इसके अलावा मैनुअली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका तरीकाकार आपको आर के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई करने के तरीकाकार के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अप्लाई करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 है। मज़ीद किसी भी किस्म की डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आप जो ईमेल दी गई है आपके सामने online@gcu.edu.pk, इन दोनों चैनल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।